प्रदेश के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह देव का ड्रीम प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के महिलाओं के हाथों में काम हो, जिससे वे आत्मनिर्भर हों तथा सशक्तिकरण हो सके। 2008 से जब पहली बार लोगों ने मुझे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर काम करने का मौका दिया, मैंने गहराई से महसूस किया कि गांव-गांव में जो समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास सबसे कम जमीन है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके हाथ पैर कोई न कोई अंग काम नहीं करता और पेंशन के प्रकरण उनके नहीं बने थे। तो तब से हम लोगों ने साथ मिलकर अपने विधानसभा में और जगह कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा के पेंशन, विधवाओं के पेंशन, परित्यागताओं के पेंशन, दिव्यांगों के पेंशन, वृद्धों के पेंशन, ये हम लोग बना सकें। जैसे जैसे प्रकरण भी बनते गए, ये बात सामने आती गई हर बार हर गांव में कि पेंशन मिलने में हमको दिक्कत होने लगी है, और खास करके जब से कैश में मिलना बंद हो गया। पहले पंचायत में पेंशन मिल जाया करती थी, जब से ऑनलाइन व्यवस्था चालू हुई और बैंकों में जाके लोगों को लाइन लगाना पड़ा, तो हमेशा ये शिकायत आती थी कि एक दिन जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं आपका पैसा नहीं आया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो एक छोटी राशि जो पेंशन की है, उसे पाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। अपना पैसा निकालने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो घोषणा पत्र में हम लोगों ने इस बात की व्यवस्था रखी थी कि सरकार बनेगी तो हम आपको गांव पहुंच, घर पहुंच पेंशन की सुविधा देंगे। और आज मुझे खुशी है कि हम लोग इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जिलों में ये व्यवस्था लागू भी हो गई है। गांव की ही एक बच्ची या लड़का, उनको ट्रेन करके, उनको टैबलेट उपलब्ध करा के, उनको पीओएस मशीन उपलब्ध करा के, उनको एक धनराशि जो उनके बैंक में है लोन के रूप में उपलब्ध करा के, तो अपने ही बैंक के पैसे से वो जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये गांव में जाते हैं, लोगों के नाम पे, उनके आधार कार्ड पे वो बैंक से सीधे पैसा उनको उपलब्ध कराते हैं और ऑनलाइन ये ट्रांसफर हो जाता है हितग्राही के खाते से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के खाते पर, और हितग्राही को हाथों हाथ गांव में या घर में पैसे उनके मिल जाते हैं। इसकी पहली शुरुआत हुई सरगुजा में बैंक सखी के रूप में, जिसके जरिए महिलाओं ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर आम जनों को सहयोग देने के साथ साथ खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले मेरे हस्बैंड बस काम करते थे, उससे घर में थोड़ा परेशानी होती थी, पैसा नहीं हो पाता था। जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, जैसे घर में भी बहुत से खर्चे होते हैं, उसके लिए पैसा नहीं होता था। अब दोनों जन काम करते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा हो पाता है और परिवार में खुशी होती है। इसके जरिए हम लोग को रोजगार मिला है, जिससे मेरा घर खर्चा भी चल जाता है, जिससे मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा भी सकती हूँ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निराश्रित पेंशन, मनरेगा के कार्यस्थल पर भुगतान सहित विभिन्न योजनाओं के तहत गांव में ही बैंक खाते से उसका भुगतान खातेदारों को किया जा रहा है। गांव-गांव में जाके लोगों को पेंशन वितरण करती है और अदर ट्रांजैक्शन भी करते हैं, जैसे कि आवास वाला पेंशन भी निकाल के देते हैं, और जो रोजगार गारंटी में आता है वो भी देते हैं, और जो बुजुर्ग रहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके घर में जा जाके हम उनको पेंशन का सेवा देते हैं। गाँव में तेंदू पत्ता टोते हैं, उसका भी पैसा निकालती हूँ, और मनरेगा का निकालती हूँ, और बचत अकाउंट से अगर निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकालती हूँ। बचत अकाउंट से पैसा निकालती हूँ मैं, डिपॉजिट भी करती हूँ। जिन लोग बचत अकाउंट में जमा करना चाहते हैं उनका बचत जमा भी करती हूँ। लोगों को एक ओर जहां बैंक में लंबी लंबी लाइन से मुक्ति मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बैंक की दूरी से भी मुक्ति मिल चुकी है। सुखरी जात रहें तो सुखरी में ना रेंगे ले बहुत दिक्कत लागत रही। अब सीता पैसा बांटत हैं तो सुविधा हो गई से है। सुखरी जात हैं तो हमके बहुत परेशानी हो जाए। साहब जान तो साहब मन बोले कि भाई पैसा वैसा तो नहीं आई सवे, एक बाद फिर परेशानी है तो घर आना पड़ जाए। जब से अब ये दीदी बहनी है देना शुरू करी से तब बहुत सुविधा। बैंक में बहुत
दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, किसी को चक्कर आ जाता है और 1-2 दिन जाना पड़ता है। इसलिए बैंक की सखी है जो गांव-गांव में देती है तो बहुत अच्छा। जब बैंक सखी नहीं थी मैं, उस समय यहाँ के लोग बैंक जाते थे तो मैं देखती थी एकदम, कभी कोई पैदल चलते चलते जाते थे, एकदम थक जाते थे, बीच में रुकते रुकते बैठ के भी जाते थे, फिर भी जाके वहाँ देखती थी, फिर लाइन लगना पड़ता था बैंक में। आज भी जाते हैं तो बैंक पे लाइन लगना ही पड़ता है। फिर वहाँ से लाइन लगने के बावजूद भी उनको पैसा मिल नहीं पाता था, जिससे पेंशनधारी जितना भी रहते थे उन लोग निराश हो जाते थे। निराश होते हुए फिर उन लोग घर वापस आते थे। घर वापस आने के बाद दूसरे दिन फिर उन लोग जाते थे। जाने के बावजूद भी किसी दिन मिलता था, किसी दिन मिलता भी नहीं था। फिर तीसरे दिन उनको फिर जाना पड़ता था, फिर बड़ी परेशानी से उनको पेंशन मिल पाता था। किसी किसी का 3 महीना 4 महीना से पेंशन भी नहीं मिल पाता था और ये लोग बैंक जाते थे, इनका किराया भी जाता था, बैंक के लिए गाड़ी का भी ये लोग वेट करते थे। और उसके बाद बैंक जाने के बाद भी अगर बैंक में लिंक खराब हो जाता तो इनको 2 दिन 3 दिन परेशानी होती थी और 5 किलोमीटर इनको चल के जाना पड़ता था अगर गाड़ी नहीं मिलती थी तो। लोगों को घर पर ही अपने खाते से रुपए मिल रहे हैं। बैंक सखी बनकर महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनते हुए 10 से 15 हजार रुपए तक हर महीने का आय अर्जित कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बुजुर्ग लोग को पेंशन बांटने जाती हूँ तो वो लोग सर पे हाथ रख के बोलते हैं खुश रहो बेटा, तब बहुत अच्छा लगता है सर हम लोग को। डिग्री धर धर के बैठे हैं लेकिन आज तक उनको कोई नौकरी नहीं मिल गया और लोग हम लोग को अभियान के माध्यम से भरे कम पढ़े लिखे हैं, बिना मुफ्त में बिना रिश्वत से हम लोग उसमें नौकरी भी पा रहे हैं और कर रहे हैं। और हर महिला हम लोग से जुड़ के अभियान के माध्यम से यानी कि वो अपना आजीविका भी चला रहे हैं, गतिविधि भी कर रहे हैं और अपने पैर पे खड़ा हो रहे हैं इनके माध्यम से। मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है सर। क्या है, सब कोई जब भी मैं भी जाता हूँ इधर उधर जाता हूँ बोलते हैं कि पेंशन दीदी का पति है ऐसे करके, और जहाँ जाता हूँ वहाँ उनकी प्रशंसा सुनता हूँ, अपने आप में गर्व महसूस होती है। सरगुजा जिले की बैंक सखियों द्वारा अब तक 80 करोड़ से अधिक की राशि का लेन देन किया गया है। मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं में कार्यस्थल पर 2,73,491 हितग्राहियों को 72 करोड़ से ऊपर की राशि तथा 55,223 पेंशनधारियों को 7 करोड़ 52 लाख से ऊपर की राशि का भुगतान किया गया है। गांव में ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने जिला प्रशासन द्वारा बैंक सखी की अवधारणा लागू की है। बैंक सखी शुरू होने से ग्रामीणों को बैंक आने जाने से होने वाले परेशानियों से निजात मिल रही है तथा बैंकिंग सेवाओं का विस्तार आम जनों तक हो रही है। बैंक सखियों द्वारा अब तक 80 करोड़ से ऊपर की राशि का लेन देन किया गया है। जिले के 439 ग्राम पंचायतों राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से 98 बैंक सखियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण काल में सुरक्षात्मक उपायों के साथ बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो एक बड़ी सेवा का लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा है उसको हम लोग आज पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे चल रहे हैं। 30-31 अक्टूबर तक बल्कि 30 सितंबर तक मैंने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाए।